हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी सेकंड क्लास है बिगिनर्स बैच की। ठीक है, जो मैंने गाइड टू सक्सेस चैनल पर रीजनिंग के लिए स्टार्ट किया है 2025 बैंक एग्जाम्स के लिए। इसके तहत जो भी कैंडिडेट्स बैंक एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो रीजनिंग यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी प्री से लेकर मेंस तक की रीजनिंग यहाँ कवर होगी। ठीक है, और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एफसीआई और बीआईएस। तो इसके तहत और मैंने काफ़ी और एसबीआई पीओ मेंस भी मैंने निकाला हुआ है। तो इसके तहत मैं आपको रीजनिंग के लिए गाइडेंस दूंगा। ठीक है, और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ देता रहता हूँ प्रैक्टिस सेट्स डेली। ठीक है, तो आज से वो भी स्टार्ट हो जाएगी प्रैक्टिस सेट भी। तो मैं कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, ताकि आप प्रैक्टिस सेट पहले तो आप क्लासेस कर लो यहाँ की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप कर दो। ठीक है, उसके बाद वो जो टॉपिक हुआ है उसका आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना, टेलीग्राम ग्रुप में बताना, मैं उस क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग ने मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो था एक तरह से, उसमें हमने सिलेबस को थोड़ा डिकोड किया था कि कितने कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी के आने चाहिए। ठीक है, और एक टॉपिक पे कितने सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, पजल्स में कितने तरह के पजल्स होते हैं, डे बेस्ड, मंथ बेस्ड। ठीक है, ये सब। फिर सेटिंग अरेंजमेंट के लिए भी। तो उसके तहत अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे बेस्ड पजल से। ठीक है, हम लोग की पहले चैप्टर होगी पजल, जो मैंने उस दिन बताया था कि हम लोग प्रायोरिटी वाइज पजल से शुरू करेंगे। और पजल्स में भी सबसे पहले डे बेस्ड पजल। ठीक है, क्योंकि एक तरह से मोस्ट ईजियर आप कह सकते हो, इजिएस्ट। ठीक है, जितने भी पजल्स है, जितने भी टाइप के पजल्स है आपके, जैसे डे बेस्ड हो गया, फ्लैट बेस्ड, मंथ बेस्ड, ये कुछ कुछ डे जैसी ही है। ठीक है, कंपैरिजन जो मैंने बताया था, तो उनमें सबसे सबसे जो इजी रहता है वो यही रहता है आपका डे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दो, ताकि और कैंडिडेट्स को देख पाएँ। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुँचे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर से। तो डे बेस्ड पजल्स, इसमें आपको कैसा मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जैसे इसमें आपको डेज, एक हफ्ता में आपके 7 दिन रहते हैं, तो आपको वो 7 दिन दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मंडे से आज संडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या फिर संडे से लेकर स्टार्ट होगा। और कौन से दिन पे क्या कुछ हो रहा है, जैसे कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पे कुछ खास हो रहा होगा, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ खास मतलब हो रहा होगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा रहता है। ठीक है, इसमें बस आपको सफ़ेद इसको इसको ईजी क्या बनाती है, इजी इजी मतलब इसको क्या बनाती है कि आपको इसमें इस तरह का कुछ टेंशन नहीं लेना है कि आपको फिक्स रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए ये वाला ये इस लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है आपको इस लाइन में करना है। ठीक है, इस लाइन में करना है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे इसलिए इजी हो जाती है, बस इस तरह करनी है। इसमें अभी हम लोग वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा इसको लेवल अप भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग मेंस तक भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया डे बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहती है। एक तरह से अगर आपको क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊँ तो उससे आपको बड़ी मतलब अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, राहुल अटेंड 7 क्लासेस विज आर्ट क्लासिकल एम्ब्रॉयडरी, 7 क्लास के नाम दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा था कि डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, इसमें आपको सब दिया हुआ है, इसे आपको मंडे शुरू करना है और संडे से संडे तक आपको जाना है 7 दिन। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इसी ऑर्डर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको चाहते हो खुद से सॉल्व करना तो आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो मैं अभी अभी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
देखिए इसमें क्या कहा गया है कि राहुल जो है वो 7 क्लासेस अटेंड करता है 7 डिफरेंट दिन में, ठीक है। और क्लासेस के नाम दिए गए हैं आर्ट, क्लासिकल, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, पेंटिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स। मंडे से सैटरडे संडे सॉरी, तो 7 दिन 7 क्लास। आपको पता है कौन, ठीक है, तो आपको डेज आपको पता ही है। ठीक है, देखिए अब इस टाइप के पजल में क्या है कि जैसे क्या लिखा है कि राहुल अटेंड 7 क्लासेस। क्लासेस का नाम दिए गए हैं आर्ट, क्लासिकल, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, पेंटिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स। 7 क्लासेस है, 7 दिन है हमारे पास, मंडे से संडे। ठीक है, आपको स्टार्टिंग दिया है मंडे से, तो आप मंडे स्टार्ट करना है, संडे से मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम टेबल पहले ही बना लेते हैं यहाँ। इसीलिए मैंने कहा था अभी कि ये थोड़ा सा ये मतलब ईजियर इसलिए हो जाता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस इसलिए लिया है क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में लाइन लाइन खींच के पॉसिबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब फिर से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं पजल। पेंटिंग क्लास वॉज टॉट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये तो हमारी हिंट पहले ही मिल गई, पहले डायरेक्ट हिंट पहले मिल गई। पहले आपको कोई पजल बनाने स्टार्ट करने से पहले आपको एक डायरेक्ट हिंट खोजना है। डायरेक्ट हिंट आपको हो सकता है फर्स्ट लाइन में मिल जाए, जैसे यहाँ मिल गई। कभी कभी क्या होता है कि ये फर्स्ट लाइन में नहीं मिलती, ठीक है, ये आपको बाद में कहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको पूरा पजल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारी जो पहली डायरेक्ट हिंट है वो मिल गई है फर्स्ट लाइन में, तो यहीं से शुरू कर देंगे। पूरा पजल पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। पेंटिंग क्लास बस टॉट ऑन वन ऑफ डेज बिफोर थर्सडे। थर्सडे से पहले हुई थी पेंटिंग क्लास, यानी थर्सडे से पहले कितने दिन है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो यानी थर्सडे से पहले 3 दिन है हमारे पास, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। ठीक है, तो या तो पेंटिंग क्लास यहाँ होगी, पेंटिंग, मैं पेंट लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, उतना लंबा के लिखिए। ठीक है, पेंट पेंट लाइन समझ जाइएगा, टेढ़ा टेढ़ा वो उतना। ठीक है, आपको आंसर आने से मतलब है। तो ये पेंट, ठीक है, 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। अब यही 3 पॉसिबिलिटीज़ में हमारा कोई आंसर निकलेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी या करने या फिर शॉर्टकट खोजने के चक्कर में 1 या 2 पॉसिबिलिटी ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 में ज़्यादा टाइम जाएगी। अब देखिए इसमें क्या आप रिस्क हो जाता है कि अगर आपका आंसर आ गया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। यानी आप टाइम बचाने चले थे, आप एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए बेटर है कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन पा रही है, खासकर ऐसे क्वेश्चन जो तुरंत बनने वाले हैं, डे वेस्ट पजल, ठीक है, मंथ वेस्ट, फ्लोर वेस्ट, ये सब क्या है कि तुरंत बनते हैं। तो इसलिए आपको जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, कहीं कोई 4 भी बनती है तो आप चारों लेके चलो, क्या दिक्कत है। बस आपको लाइन से तो खींचनी है, एक्स्ट्रा 4 बनेगी तो यहाँ एक और लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो पेंटिंग की 3 हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन। द नंबर ऑफ डेज बिफोर पेंटिंग क्लास इज सेम एज बिफोर क्लासिकल क्लास। पेंटिंग क्लास से पहले जितने दिन हैं उतने ही दिन क्लासिकल क्लास के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग क्लास से पहले कितने दिन है, एक भी दिन नहीं है। तो यानी क्लासिकल क्लास कहाँ हो सकता है, एकदम लास्ट में, क्योंकि उसके बाद ही हमें कोई दिन नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्लासिकल सेम यहाँ पे पेंटिंग से पहले यहाँ पे एक क्लास है, तो हमें एक क्लास छोड़ना है क्लासिकल के बाद, तो यहाँ पे क्लासिकल क्लास यहाँ हो जाएगी। यहाँ पे पेंटिंग से पहले 2 दिन है, तो हमें 2 दिन छोड़ना है क्लासिकल, यानी क्लासिकल क्लास फ्राइडे को हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन। म्यूजिक क्लास वॉज टॉट 3 डेज बिफोर क्लासिकल क्लास। म्यूजिक क्लास जो है वो 3 दिन पहले हुई थी क्लासिकल क्लास से। 3 दिन पहले चले जाइए, क्लासिकल यहाँ पे हुई थी, तो इस केस में 1 2 3 म्यूजिक थर्सडे को हुई थी। ठीक है, 3 दिन पहले हुई थी, इसका मतलब आपको ये नहीं कि 3 दिन छोड़ना है आपको। ठीक है, आपको 3 दिन पहले जाना है, 3 दिन पहले। ठीक है, संडे से 3 दिन पहले क्या था, थर्सडे। यहाँ पे सेम क्लासिकल यहाँ पे, तो म्यूज़िक आपकी यहाँ हो जाएगी, फिर यहाँ पे तो म्यूज़िक यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं तो द पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विथ रिस्पेक्ट टू पेंटिंग, पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विथ रिस्पेक्ट टू पेंटिंग इज सेम एज पोजिशन ऑफ स्पोर्ट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू सिंगिंग।
विच वॉज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग। ये देखिए ये काफ़ी एक लंबा स्टेटमेंट है, और तो ऐसे मतलब बड़े स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मतलब पहले आपको क्या करना है, उसको पार्ट पार्ट में समझना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले लाइन में आपको समझाया, द पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विथ रिस्पेक्ट टू पेंटिंग, म्यूजिक क्लास विथ रिस्पेक्ट टू पेंटिंग। यहाँ देखिए सब केस में अलग अलग पोजिशन है, यहाँ पे दोनों एडजेसेंट है, यहाँ पे दो का गैप है। इस सेम ये जो पोजीशन है वो सेम है विथ स्पोर्ट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू सिंगिंग। यानी अगर पेंटिंग यहाँ है और म्यूजिक यहाँ है, पेंटिंग यहाँ है, दो छोड़ के म्यूजिक है, तो सिंगिंग विथ रिस्पेक्ट स्पोर्ट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू सिंगिंग। ठीक है, तो स्पोर्ट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू सिंगिंग ऐसे होना चाहिए दो यहाँ पे। जिस मतलब कि जैसा पोजीशन इनका है वैसा ही इनका ही होगा। सिमिलरली इसमें अगर एडजेसेंट है पेंटिंग के नीचे म्यूजिक, तो यहाँ पे सिंगिंग के नीचे स्पोर्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि ये अभी जो है ना ये म्यूजिक पेंटिंग यहाँ पे देखिए हर केस में अलग अलग है। ठीक है, एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, उसका चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि अभी इसको आप बैठा नहीं पाओगे, क्योंकि पेंटिंग और म्यूजिक के बीच यहाँ पे दो का गैप है, सिंगिंग और स्पोर्ट्स के बीच में दो गैप चाहिए। तो सिंगिंग स्पोर्ट यहाँ भी हो सकता है, सिंगिंग स्पोर्ट यहाँ भी हो सकता है, सेम यहाँ पे दो है, यहाँ पे चलिए ये सॉल्व हो गया है एक तरह से। मतलब हम लोग यहाँ पे पेंटिंग और म्यूजिक यहाँ है, तो सिंगिंग ऑफ कोर्स यहाँ होगा और स्पोर्ट यहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए दो कंसेक्यूटिव, हम लोग को दो कंसेक्यूटिव चाहिए जो खाली हो डेज। यहाँ पे दो ही ऐसा एक ही सेट ऐसा है। ठीक है, इस सिंगिंग स्पोर्ट ने भर दिया। यहाँ पे देखिए म्यूजिक पेंटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एक ही है, तो यहाँ भी अविलंब रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए म्यूजिक पेंटिंग लेकिन उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, पेंटिंग म्यूजिक यहाँ ऐसा है, म्यूजिक पेंटिंग उल्टा है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्पोर्ट पहले होगा और सिंगिंग बाद में। ठीक है, अभी तक आई होप कि सब क्लियर है। तो इस पॉसिबिलिटी हमने इस केस में हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि आपको दो मतलब बन रहा हो केस, दो मतलब पॉसिबिलिटी एक केस में दो पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसे इसमें बन रही है, तो वो क्या करना है, कुछ एक लाइन दो लाइन आगे पढ़ना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे लोग भी पढ़ते हैं, ओनली 2 क्लासेस वेयर टॉट बिटवीन एम्ब्रॉयडरी एंड आर्ट। एम्ब्रॉयडरी और आर्ट के बीच सिर्फ 2 क्लासेस हुई थी। एम्ब्रॉयडरी और आर्ट आगे पढ़ते हैं, विच वॉज नाइदर टॉट बिफोर म्यूजिक क्लास। आर्ट जो है म्यूजिक के बाद नहीं हुई थी, यानी सॉरी म्यूजिक के पहले नहीं हुई थी, यानी म्यूजिक के बाद हुई थी आर्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट दो केस में हो सकता है, यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे ऑफकोर्स आर्ट ही हो सकता है, और यहाँ पे लिख दिया गया है कि ओनली 2 क्लासेस वेयर टॉट बिटवीन एम्ब्रॉयडरी एंड आर्ट। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है आर्ट के 2 क्लासेस छोड़ के एम्ब्रॉयडरी रखना? नहीं, ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल होगी। अब ये और ये में हम लोगों को देखना है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। आर्ट क्लास म्यूजिक के बाद रखना, म्यूजिक के बाद हुई है, तो म्यूजिक के बाद आर्ट यही हो सकती है। और म्यूजिक क्लास फ्राइडे को नहीं होनी चाहिए, फ्राइडे को हो रही है क्या म्यूजिक क्लास? नहीं, सॉरी आर्ट क्लास फ्राइडे को नहीं हो रही है, और फ्राइडे को आपको क्लासिकल है, नहीं हो रही एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी सेट कंप्लीट, हमारा जो ठीक है एम्ब्रॉयडरी, ये हमारा आंसर है। इस पर आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आर्ट क्लास फ्राइडे को नहीं हुई थी, आर्ट आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, आर्ट दो छोड़ के आपकी एम्ब्रॉयडरी यहाँ होगी। ये मैं दिखा रहा हूँ कि क्यों क्यों ये नहीं होगी, एम्ब्रॉयडरी यहाँ होगी। ठीक है, अब एक लाइन जो हमने छोड़ा था इसमें, सिंगिंग और इस स्पोर्ट को रखना है, सिंगिंग में दो छोड़ के स्पोर्ट। ठीक है, सिंगिंग में देखिए आर्ट क्लास हो गई, रख दी हमने, टॉट एम्ब्रॉयडरी नॉट विच नाइदर टॉट बिफोर म्यूजिक क्लास नॉर ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखिए दिखने का वो लग रहा है कि सिंगिंग हम यहाँ रख देंगे तो स्पोर्ट यहाँ हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और लिखा, अगर आप मिस नहीं करोगे तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगिंग विच वाज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग। सिंगिंग पेंटिंग के एडजेसेंट नहीं हुई थी, एडजेसेंट मैंने या तो जस्ट आगे या जस्ट पीछे, यहाँ पे एडजेसेंट हो गई, तो ये केस भी गलत हो गया। ये आंसर देखिए, इसलिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि अगर आप सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी लेके चलते
तो फिर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपको डबल टाइम जाता है, इसने हमारा डबल टाइम नहीं किया और आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। मंडे एम्ब्रॉयडरी, ट्यूसडे म्यूज़िक, वेडनेसडे पेंटिंग, थर्सडे आर्ट, फ्राइडे क्लास, सैटरडे स्पोर्ट, संडे सिंगिंग। ठीक है, तो ये हमारी पहली पजल जो है डे बेस्ड पजल वो सॉल्व हो गई है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया खुद से और कितने लोगों ने सही आंसर लाया। ठीक है, जिन्होंने सही आंसर लाया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, आपने राह पकड़ लिए हो। ठीक है, जिनको नहीं आया तो वो मेरी एक्सप्लेनेशन को से समझ कर, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। और अगर कुछ डाउट हो इसमें, इस वीडियो से लेकर, इस क्वेश्चन से लेकर, तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसको चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो मैं भी इसको बताने वाला हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिन लोगों ने पॉज करके सॉल्व किया और आंसर आ गया, आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और जिनका नहीं आया तो अभी आप समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, 7 डिफरेंट चार्टर्ड फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड टू फ्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। यहाँ पे आपको संडे से सैटरडे जाना है। फ्लाइट्स आर, इतना ये नाम दिया गया फ्लाइट का। ठीक है, अलग आते हैं पजल पे। स्पाइस जेट इज शेड्यूल्ड 2 days बिफोर गो एयर। अब ठीक है, स्पाइस जेट जो है वो 2 दिन पहले शेड्यूल्ड है गो एयर से। अब देखिए, पिछला पजल में मैंने बात किया था कि एक कभी कभी आपको डायरेक्ट हिंट मिल जाती है पहले पहले लाइन पे, जो हमें मिल गई थी पिछले पजल में। लेकिन इस पजल में क्या ये डायरेक्ट हिंट है? तो नहीं। ठीक है, यानी आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। विस्तारा एंड गो एयर आर शेड्यूल्ड इन एडजेसेंट डेज, दोनों एक साथ हैं। 2 फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन स्पाइस जेट एंड एयर एशिया। ओनली 1 फ्लाइट इज शेड्यूल्ड बिटवीन विस्तारा एंड फ्लाइट इज शेड्यूल्ड जेट फ्लाइट इज जस्ट आफ्टर एयर इंडिया। इस केस में आपको डायरेक्ट हिंट है ही नहीं एक तरह से। ठीक है, इसमें आपको एक तरीका ये है कि आप टेबल बना के संडे से सैटरडे तक टेबल बना के आप एग्जाम्पल्स लेके चल सकते हो कि हाँ स्पाइस जेट का मान लो इस दिन, और उस दिन से आप उस दिन से आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हो कि आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लेके आप मान के चल सकते हो। नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे किया करता था मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हिंट है नहीं। आपको एक दिन, जैसे उसमें था कि कोई दिन दे दिया गया था थर्सडे को ये है, इसमें कुछ भी दिन नहीं दिया है कि ये फ्लाइट इस दिन है। ठीक है, सबको एक दूसरे के रिलेटिव में दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग पहले लाइन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई दिन नहीं लेंगे, टेबल नहीं बनाएंगे, दिन बाद में डालेंगे, पहले पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कैसे क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। स्पाइस जेट जो है वो 2 दिन पहले शेड्यूल्ड है गो एयर से। तो गो एयर अगर आप यहाँ रखोगे, गो एयर से 2 दिन पहले स्पाइस जेट है, यानी एक दिन छोड़ के आप स्पाइस जेट में लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, विस्तारा एंड गो एयर आर शेड्यूल्ड इन एडजेसेंट डेज। विस्तारा एंड गो एयर शेड्यूल्ड इन एडजेसेंट डेज। तो विस्तारा और गो एयर एक साथ है, या तो आगे या तो पीछे। तो यहाँ भी हो सकता है विस्तारा, यहाँ भी हो सकता है विस्तारा। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। 2 फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन स्पाइस जेट एंड एयर एशिया। अब देखिए, स्पाइस जेट और एयर एशिया के बीच में 2 फ्लाइट शेड्यूल्ड है। तो या तो स्पाइस जेट और एयर एशिया के बीच में, यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो स्पाइस जेट और एयर एशिया के बीच में 2 फ्लाइट, 1 2। तो यहाँ पे हम लोग एयर एशिया ले सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट ये है। और सेकंड एक और बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइस जेट गो एयर, अच्छा 2 छोड़ के क्या है एयर एशिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे हो गई हमारी, यहाँ पे 4। अब सेकंड को ये कर देते हैं। विस्तारा एंड गो एयर आर शेड्यूल्ड इन एडजेसेंट डेज। तो विस्तारा और गो एयर एक साथ थी, तो यहाँ पे विस्तारा यहीं पे होगी।
यहाँ पे यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिले रखते हैं, ठीक है। ओनली वन फ्लाइट इज शेड्यूल्ड बिटवीन विस्तारा एंड द फ्लाइट विच इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर इंडिगो। ओनली वन फ्लाइट इज शेड्यूल्ड बिटवीन विस्तारा एंड द फ्लाइट विच इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर इंडिगो। एक ही फ्लाइट शेड्यूल्ड है, किन के बीच? तो विस्तारा और उस फ्लाइट के बीच जो कि इंडिगो से जस्ट पहले है। तो विस्तारा के यहाँ पे ऊपर हो सकता है क्या? एक ही फ्लाइट शेड्यूल्ड है उस फ्लाइट के बीच, विस्तारा और उस फ्लाइट के बीच जो कि इंडिगो से जस्ट पहले है, लेकिन यहाँ तो स्पाइस जेट से जस्ट पहले आ जाएगा ना वो, तो यहाँ पे इस ऊपर होगी नहीं। लेकिन हम लोग नीचे क्या रख देंगे? विस्तारा के नीचे एक छोड़ के एयर एशिया, और एयर एशिया को लोग और जस्ट बिफोर इंडिगो रख देंगे। तो ये क्या, ही पॉसिबिलिटी अभी भी स्टे कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये ओनली वन फ्लाइट इज शेड्यूल बिटवीन विस्तारा एंड फ्लाइट विच इज शेड्यूल जस्ट बिफोर इंडिगो, ठीक है। यहाँ पे अगर विस्तारा को यहाँ रख देंगे, नहीं हो सकता। यहाँ पे सेम यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन हम यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी हो चुका है, एक ही हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग गो एयर के विस्तारा यहाँ रखेंगे तो हम लोग को 2 और लेना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता। और विस्तारा को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो वो भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, ये वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज मैनी फ्लाइट्स, आई होप कि अभी तक क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट लेवल थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। एज मैनी फ्लाइट शेड्यूल बिटवीन इंडिगो एंड स्पाइस जेट, इंडिगो और स्पाइस जेट बीच कितना है? 1 2 3। इज सेम एज बिटवीन गो एयर एंड एयर इंडिया, गो एयर और एयर इंडिया के बीच भी उतना ही है, 3 3 है। तो गो एयर और एयर इंडिया किधर होगा 3? तो 1 2 3, तो यहाँ भी हो सकता है 1 2 3, यहाँ भी हो सकता है। आगे पर देख लें, जेट लाइट इज जस्ट आफ्टर एयर इंडिया, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ नीचे रखेंगे 1 2 3 3 रख के यहाँ पे लोग रखेंगे एयर इंडिया को, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 पहले हो चुकी है, उसके नीचे लोग जेट लाइट भी रखना है, तो ये नहीं होगा। तो एयर इंडिया के ऊपर ही होगा, ठीक है। एयर इंडिया एंड गो एयर, तो गो एयर और एयर इंडिया बीच 3, 1 2 3, तो एयर इंडिया यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पे जेट लाइट जो इसका जस्ट बात था। ये हमारी पजल तैयार होगी। अब हम लोग यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। तो मैं फाइनल पजल अगर मैं आपको रेडी करवा दूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो संडे को एयर इंडिया शेड्यूल थी, मंडे जेट लाइट, ट्यूसडे स्पाइस जेट, फिर विस्तारा, गो एयर, एयर एशिया, इंडिगो। कमेंट में बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट लेवल थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ प्री का ही है, इसको आप बोल सकते हो IBPS PO लेवल था, PO लेवल, ठीक है। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, इसका आप खुद ट्राई करना है तो आप कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, थोड़ी देर आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जितने लोगों ने आंसर ला पाए, बहुत बढ़िया। आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो, और जो लोग जिनका नहीं आया वो भी समझिए। इसमें क्या है कि स्विगी सेलिब्रेट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट डिशेस ऑन 7 days ऑफ वीक। स्विगी कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। वो डिफरेंट मतलब कि अलग अलग डिशेस के साथ 7 दिन में, ठीक है। डोसा, सूप, मील्स, बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ठीक है। खाने पीने का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे भी मतलब ये थोड़ा सा इंगेजिंग रहेगा, मन लगा रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। फ्रॉम संडे टू सैटरडे बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। संडे से आपकी डेट स्टार्ट हो रही है। 2 days बिटवीन बर्गर एंड पिज़्ज़ा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर मील्स, ठीक है। पिज़्ज़ा इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर बर्गर, बर्गर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्यूसडे एंड संडे, मील इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर ट्यूसडे। 2 days between dosa and biryani which is not distributed on Tuesday, only 1 day is between soup and dosa,
पास्ता इज नॉट डिस्टोर्टेड एडजेसेंट टू सूप मोर देन वन डे बिटवीन पास्ता एंड पिज्जा। अब ये कुछ कुछ पीछे पिछला पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन को समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। ठीक है, अगेन इसका लेवल जो है वो पीओ प्री। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, बट ठीक है, आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों को अप्लाई का है कि ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस हो जा रहा है। अरे सबसे इम्पोर्टेंट है शुरू कहाँ से करना है, 2 डेज। ठीक है, तो देखिए बर्गर और पिज्ज़ा के बीच में 2 दिन है, ये हम लोग यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है। पिज्ज़ा डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर बर्गर, ये भी दिया गया, तो यानी बर्गर यानी अलग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो बर्गर और पिज्ज़ा के बीच 2 दिन है। अगेन डेट बाद हम लोग इसमें दिन बाद में डालेंगे, पहले पिज्ज़ा सॉल्व करते हैं। बर्गर और पिज्ज़ा के बीच 2 दिन है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि और पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इसमें। बर्गर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्यूसडे एंड संडे, बर्गर ट्यूसडे एंड संडे को नहीं है। अच्छा, इसमें अगर लेके चलें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, बर्गर पिज़्ज़ा के बीच 2 दिन है, और बर्गर जो है वो ट्यूसडे और संडे को नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, बर्गर ट्यूसडे संडे को नहीं है, तो बर्गर कहाँ हो सकता है, वो वाला मिल, बर्गर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ट्यूसडे संडे नहीं है ना, सॉरी, यहाँ हो सकता है, यहाँ तो आप बर्गर लिख लेते हैं, बर्गर यहाँ हो सकता है। ट्यूसडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को हो सकता है, थर्सडे को हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 छोड़ के लोगों को पिज़्ज़ा भी रखना है, तो यहाँ थर्सडे को रख देंगे तो पिज़्ज़ा कहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन गई है। फर्स्ट 2 लाइन कंप्लीट हो गई, 3 लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, मील इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर ट्यूसडे, मील जो है ट्यूसडे के बाद है, मील आफ्टर ट्यूसडे, ये याद रखेंगे। 2 डेज बिटवीन डोसा एंड बिरयानी विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्यूसडे, बिरयानी भी ट्यूसडे को नहीं है, ट्यूसडे और उसको बिरयानी के बीच में डोसा, बिरयानी डोसा के बीच में 2 दिन है। ओनली 1 डे इज बिटवीन सूप एंड डोसा, पास्ता इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेसेंट टू सूप मोर देन 1 days आर बिटवीन पिज्जा एंड पास्ता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 days बिटवीन डोसा एंड बिरयानी, यहाँ से हम कुछ शुरू करना होगा, डोसा एंड बिरयानी, बर्गर, यहाँ पे पिज्ज़ा लिखना ही भूल गया, पिज्ज़ा पिज्ज़ा। ठीक है, मील इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर ट्यूसडे, मील ट्यूसडे के बाद है। ठीक है, डोसा और बिरयानी के बीच में 2 दिन है, और बिरयानी ट्यूसडे को नहीं है। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। 2 days बिटवीन में डोसा एंड बिरयानी विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्यूसडे, बिरयानी ट्यूसडे को नहीं है। ठीक है, तो बिरयानी ट्यूसडे को नहीं, बिरयानी यहाँ हो सकता है क्या, संडे को, संडे को यहाँ होगा, तो 1 2 डोसा हो सकता है, बिरयानी यहाँ संडे को 2 डोसा हो सकता है। अच्छा, पास्ता इज नॉट एज सूप और नोर पास्ता एंड पिज्जा। ठीक है, इसमें हम एक और कस ले सकते हैं, तो यहाँ पे बर्गर है, पास्ता, डोसा, ट्यूसडे, डोसा एंड बिरयानी। ठीक है, देखिए इस दो लाइन से हम लोग काफ़ी कुछ हिंट मिल जाएगा। 2 days बिटवीन और ओनली 1 day, डोसा और बिरयानी के बीच 2 दिन है, बिरयानी ट्यूसडे को नहीं है, और सूप और डोसा के बीच में एक दिन का गैप है, तो हम डोसा को यहाँ रख नहीं सकते, डोसा को यहाँ रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, रख देते हैं, तो सूप यहाँ हो जाएगा,
ठीक है। पास्ता इज नॉट एडजेसेंट सूप, वो भी कवर हो जाएगा इसमें। डोसा यहाँ पे है तो बिरयानी यहाँ हो जाएगा। इस केस में देखते हैं सूप, डोसा, यहाँ बिरयानी, ठीक है। तो बिरयानी ट्यूसडे को नहीं है तो मंडे को हो सकता है बिरयानी। और 2 दिन बाद डोसा, डोसा के 1 दिन बाद सूप है। नीचे तो पिज्ज़ा है तो ऊपर में सूप, ठीक है। पास्ता इज नॉट एडजेसेंट सूप, ठीक है। पास्ता सूप के जैसे एडजेसेंट नहीं है, तो नहीं है, वैसे भी नहीं है, किसी को नहीं है। मोर देन 1 डे बिटवीन पास्ता एंड पिज्ज़ा, पास्ता और पिज्ज़ा के बीच में 1 दिन से ज़्यादा का गैप है। तो इस केस में देखिए यहाँ नहीं हो पा रहा है। पास्ता को या तो मैं यहाँ रख पाऊँगा या तो यहाँ रख पाऊँगा, दोनों केस में एक, या तो इसमें तो गैप ही नहीं है, इसमें तो एक ही दिन गैप है। यहाँ बोला है मोर देन 1 डे, तो ये एक गलत हो गया। यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, क्या मैं पास्ता, मोर देन पास्ता पिज्ज़ा, पिज्ज़ा यहाँ पे, पास्ता यहाँ पे अगर रख दूँ तो एक क्या बच गया है, मील्स। मील्स के बारे में कहा गया था कि मील्स आफ्टर ट्यूसडे, मील्स ट्यूसडे के बाद है। हाँ ये हो गया हमारा। कितने लोगों का सेम आंसर आया कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। ये डे बेस्ड पजल, आई होप कि इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज। अब आपको क्या करना है कि टेलीग्राम में एक प्रैक्टिस सेट में डालूंगा, ठीक है। तो उसका को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप की पजल, ठीक है। बॉक्स बेस्ड आज हो गई, सॉरी डे बेस्ड आज हो गई, तो उसी वाला हम करेंगे। डे बेस्ड की मैं सेट डाल दूंगा, उसका प्रैक्टिस करना है। और बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो आप कमेंट में बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा, ठीक है। मैं क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। इस क्लास में इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। बाय बाय।